Hello friends, welcome back on my YouTube channel English Period 1. So I am here with another episode of this course. So guys, we have completed almost 3 classes on this platform and now we are here with our 4th class. So guys, before starting my class, first of all I would like to pay thanks to each one of you because I'm just getting positive responses from your side guys, and I just request you all please comment as well on my videos, right? So चलिए चलते हैं अपनी क्लास 4th की तरफ. So guys, पिछली क्लासेस में हमने कई सारी चीजें कवर की हैं और होप आप लोगों ने उनके ऊपर प्रैक्टिस भी की होगी, राइट? चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास. सो आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा पुरानी क्लास को कनेक्ट करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं. सो गाइज आज हम बात करेंगे एक्शन एंड नो एक्शन के बारे में. ठीक है, एक्शन और नो एक्शन का हमने पिछली क्लासेस के अंदर जिक्र जरूर किया है और आप हमारी पुरानी वीडियोस जाकर देख सकते हैं चैनल के ऊपर. चलिए, सो एक्शन और नो एक्शन क्या होते हैं आइए देखते हैं. यस, एक्शन एंड नो एक्शन. ट्रस्ट मी गाइज, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है. आप एंड तक वीडियो को देखना और बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा आप लोगों को. यस यस गाइज, एक्शन होता है आपका कोई भी काम या हम कह सकते हैं इसको कार्य. एंड अगर बात करें नो एक्शन की, नो एक्शन होता है आपका कर्ता. ये होता है आपका वर्क एंड ये वर्कर. सिंपल वर्ड्स में हम बात कर रहे हैं बिल्कुल इन जनरल. तो गाइस अगर मैं बात करूं काम की, तो सपोज मैं आपको एक क्लास पढ़ा रहा हूं, राइट? तो पढ़ाना होता है आपका टीच. क्या होता है? टीच. यस, इसी तरीके से टीच आपका है एक एक्शन. और नो एक्शन की हम बात कर रहे हैं यानी कि कर्ता, उस काम को करने वाला वर्कर. तो ये हो जाता है आपका टीचर. एक्शन टीच, नो एक्शन टीचर. ऐसे ही एक्शन में अगर डिफरेंट में बात करें आपका प्ले एक्शन, प्लेयर नो एक्शन, राइट? ओके, इसी तरह से और आपके पास में वर्ड आते हैं तो आप उसको ऐसे ही एक्शन और नो एक्शन को प्रॉपर समझ सकते हैं. तो ये था एक्शन और नो एक्शन. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. अब बढ़ते हैं से आगे. सो गाइस आज हम प्रॉपर एक्शन और नो एक्शन के सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि अब हमारी क्लास का जो लेवल है वो डे बाय डे बढ़ने लगेगा और पहले क्लासेस के मुकाबले ये क्लासेस थोड़ी ऊपर जाएंगी. ठीक है, चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ गाइस कोई भी एक्शन या नो एक्शन. सेंटेंस हम बनाते हैं 2 तरह से और सेंटेंस बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं सब्जेक्ट्स. यस, ये सब्जेक्ट मैंने यहां पर लिखे आई, यू, ही, दे एंड वी. ये हमारे पास में सब्जेक्ट्स हैं गाइस. अगर मैं इन सब्जेक्ट्स की बात करूं तो अब हमें क्या करना है, इन सब्जेक्ट्स के साथ में 2 तरह की सेंटेंस बना सकते हैं हम, एक नो एक्शन वाले और एक एक्शन वाले. तो पहले हम बात करेंगे नो एक्शन वाले सेंटेंसेस की. चलिए कैसे बनाते हैं नो एक्शन वाले सेंटेंसेस. अगर मैं बात करूं, मैं कहूं कि मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर. आपको कह दूं कि आप टीचर हो, यू आर टीचर. मैं कहूंगा ये वह टीचर है, ही इज टीचर. सो गाइस जनरली जो ये सब्जेक्ट्स हमारे हैं आई, यू, ही, दे, वी, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश ना कर रहे. आई को मैं ना बोले, यू को तुम ना बोले, ही को वह ना बोले. सबसे पहले ये माइंड में लेके चले, आई होता है, यू होता है, ही होता है, दे होता है एंड वी होता है. बट जानने के लिए आई मैं, यू आप, ही वह, दे वे, वी हम. एक बात पता चल गया, दैट्स इनफ. बार बार आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें. डायरेक्टली माइंड के अंदर आपको ये फोकस करना है, आई मीन्स आई. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब गाइस आई, यू, ही, दे, वी ये सब कभी भी अकेले नहीं आते हैं. जब हम सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करते हैं, सेंटेंसेस बनाने की हम बात करते हैं,
तो ये कभी भी अकेले नहीं आते। नो एक्शन वाला सेंटेंस बनाना होगा तो क्या क्या लेकर के आएंगे, एक्शन वाला सेंटेंस बनाना होगा तो तब क्या लेकर के आएंगे, वो डिपेंड करता है डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर, राइट, वो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। आइए अब हम बना रहे हैं यहाँ पर नो एक्शन वाले सेंटेंसेस। तो नो एक्शन वाले सेंटेंस में आई क्या लेके आएगा अपने साथ में, आई लेके आएगा एम, यू लेके आएगा आर, ही लेके आएगा इज, दे लेके आएगा आर, वी लेके आएगा आर। ये सेंटेंस का एक अरेंजमेंट हम बना रहे हैं। एक लेवल हमारे क्लास का आगे बढ़ चुका है जैसा कि मैंने अभी बताया। सो गाइस यहां पर अब मुझे लगाना है नो एक्शन। अब आपको इतनी आसानी से हो जाएगी समझने में और सेंटेंसेस बनाने में बहुत ज्यादा। नो एक्शन और कंटिन्यूअसली आप इसको नोट डाउन भी करते चलेंगे या अपनी एक नोटबुक में नोट कर लेंगे। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था थंब रूल्स में कि आपको नोटबुक भी अपने पास में रखनी है। चलिए गाइस, सो अब मैंने एक फॉर्मेट यहां पर बनाया है, आई एम नो एक्शन, यू आर नो एक्शन एंड सो ऑन, राइट। अगर मैं बात करूं टीचर, एक नो एक्शन ले लेते हैं टीचर का, राइट। मैं कहता हूं कि मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है यहां पर। सेकेंड सेंटेंस के आप टीचर हो, यू आर अ टीचर, देन वह टीचर है, ही इज अ टीचर। अगर मैं कहूं कि वे टीचर हैं, देन दे आर टीचर्स। अगर मैं कहूं कि हम टीचर हैं, एक ग्रुप है बैठा हुआ है और हम सब लोग पढ़ाते हैं, तो हम कहेंगे ग्रुप को कि हम टीचर हैं, वी आर टीचर्स। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? उम्मीद है कि ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। चलिए गाइस, अब ये नो एक्शन वाली क्लास थी, आपने प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिए। नहीं करेंगे तो वीडियो पॉज कर करके आप इसको नोट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको मैं बता देता हूं। ये मैं आपको कुछ नो एक्शंस दे रहा हूं इस क्लास के रिगार्डिंग। जैसे सबसे पहले मैंने डिस्कस ही किया यहाँ पर टीचर, देन अगर मैं बात करूं ड्राइवर, देन अगर मैं बात करूं आपसे टीचर, ड्राइवर एंड प्लेयर। अभी तीन ही रखते हैं नो एक्शन। आपको क्या करना है गाइस, इस प्रॉपर क्लास को इन नो एक्शन दिए आपको ये अप्लाई करने सब, यानी कि एक नो एक्शन के साथ में 1 2 3 4 एंड 5, एक नो एक्शन के साथ में आप 5 सेंटेंसेस बना सकते हैं जो कि यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये सेंटेंसेस बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ गलत लिखा जाता है तो मैं उसको करेक्ट करूंगा आपको सेंटेंस। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। चलिए गाइस, अब ये तो था आपका नो एक्शन वाला पार्ट। नो एक्शन होता है आपका कार्य करने वाला, जो मैंने आपको मेंशन कर दिया। अब इसको रब कर रहा हूं। देन अब हम बात करेंगे एक्शन वाले सेंटेंसेस की। ये था नो एक्शन, इसको मैंने ऐसे के ऐसे ही रखा, रीजन इसका अब समझते हैं। यहां पर हम बात करेंगे वर्क ऑफ कंटिन्यूएशन का, कार्य जब हमारा चल रहा है, राइट। वो नो एक्शन वाले सेंटेंसेस थे, वो कवर अप हुए हैं। अब हमारा काम यहां पर चल रहा है। जैसे अगर मैं कहता हूं इन जनरल कि मैं जा रहा हूं, आई एम जाइंग, मैं खा रहा हूं, आई एम खाइंग, आप नाच रहे हो, यू आर नाचिंग। ठीक है, ये सेंटेंस आप बना सकते हैं, यू आर नाचिंग, आई एम गाइंग, आई एम खेलिंग, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब आप खेलिंग हमें पता होगा तो जाहिर सी बात है, जब उसका मीनिंग जान लेंगे, खेलने को क्या कहते हैं, तो सेंटेंस भी अरेंज करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं सेंटेंस को अरेंज। यहां पर आई, यू, ही, दे, वी। नो एक्शन वाले केस में मैंने आपको बताया आई अपने साथ में एम लेके आया, यू आर लेके आया, जनरली वो सब चीज लेके आके आए हैं। अब यहां पर ये लेके तो आएंगे सेम चीज। ठीक है, आई भी अपने साथ में रखता है एम, यू रखता है आर, ही रखता है इज, दे रखता है आर एंड वी रखता है आर, राइट। सो गाइस हम बात कर रहे हैं वर्क कंटिन्यूएशन, काम चल रहा है, राइट। अब यहां पर आएगा आपका एक्शन। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। नो एक्शन वाले हमने सेंटेंसेस पीछे कर लिए हैं, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर एक्शन वाले सेंटेंसेस की, और हमारा काम यहां पर चल रहा है। अब इसमें एक चीज मैं और ऐड ऑन करने वाला हूं गाइस, एक चीज और ऐड करने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऐड करते ही आपका जो प्रॉपर सेंटेंस विद मीनिंग निकल करके आएगा। आइए क्या ऐड करते हैं, यहां पर हमें लगाना होगा आईएनजी। क्या लगाएंगे? आईएनजी।
ING एंड ING एंड ING। ठीक है, अब हमें चाहिए इसके लिए एक्शंस। इससे पहले हमने क्या लगाया था, दो एक्शंस लगाए थे। अब हमें चाहिए एक्शंस। कई सारे हो सकते हैं, जैसे खेलना एक्शन है, पढ़ाना एक्शन है, नाचना एक्शन है, गाना एक्शन है, खाना एक्शन है। ये डे टू डे लाइफ में जो हमारी चीजें होती हैं वो हम सब एक्शंस में आती हैं चीजें। जैसे अगर मैं बात करूं, एक एक्शन ले लेता हूं यहां पर, प्ले। पहले इसी के ऊपर काम करते हैं, प्ले के ऊपर। ये कहता है कि आई एम एक्शन प्लस ING, प्ले में ING ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आई एम प्लेइंग। इसका हिंदी मीनिंग बनेगा मैं खेल रहा हूं। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट है मेरा, मैंने एक पूरे सेंटेंस का एक अरेंजमेंट यहां पर बनाया हुआ है, कहां पे क्या चीज आनी है, उसके बाद में एक्शन के साथ में ING हम कंटिन्यूअसली लगाते चल रहे हैं। मैं कहता हूं यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे हो। देन ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं यानी वे खेल रहे हैं। अब एक स्कूल है, एक क्लास है, हम सब मिलकर खेल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वी आर एक्शन प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। होप आप लोगों को समझ आया होगा, कोई इशू नहीं है इसमें। सो गाइस, इसका भी मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, जैसे मैंने नॉट वाले सेंटेंसेस का दिया, इसका भी एक होमवर्क देता हूं। जैसे प्ले हो गया है, ये तो मैंने आपको कंफर्म कर ही दिया कैसे बनाना है। देन है आपका स्मोक। देन इसके बाद में हमारा एक एक्शन है टीच। 3 ही रखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5, 5 3 15। इस 3 एक्शन से आपको 15 सेंटेंस बनाने का मौका मिलेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा गाइस, जैसे जैसे आप सेंटेंस बनाए, सपोज प्ले आपने लिया, आपने बोला आई एम प्लेइंग, तो इसको आप साथ साथ बोलेंगे भी कि मैं खेल रहा हूं। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे यू आर प्लेइंग, तो आप इसको भी बोलेंगे कि आप खेल रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा। और इसके अलावा भी जो भी आपको एक्शंस मिलते हैं, इन एक्शंस के अलावा वो भी आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक जैसे आप नो एक्शन वाले सेंटेंसेस मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक्शन वाले सेंटेंसेस मुझे कमेंट बॉक्स में ज्यादा नहीं, एक एक सेंटेंस बना के दे दी, या इन एक्शन से अलग के एक्शन आप अपने पास से दें, तो वो ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा और ज्यादा यूजफुल भी रहेगा। मुझे भी लगा कि वाकई में आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है गाइस, सो ये था, 2 चीज हमने क्लियर करी, एक्शन नो एक्शन, उसके साथ में नो एक्शन वाले सेंटेंसेस प्लस एक्शन वाले सेंटेंसेस। ये थी हमारी क्लास। अब इसके बाद में से एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो एक हमारे होते हैं इडियम फ्रेजेस। क्या होते हैं गाइस? इडियम फ्रेजेस, यानी कि वर्ड होता है और एक सेंटेंस होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस बनने के बाद में उसका मीनिंग निकल के आता है डिफरेंट। लिखा कुछ है, उसका मीनिंग कुछ हो रहा है, प्रोवर्ब भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रोवर्ब दे रहा हूं आज। जैसे मैं कहता हूं इट इज ओनली योर आई वॉश, इट इज ओनली योर आई वॉश। और गाइस, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि अब एवरी क्लास के साथ में कोई ना कोई प्रोवर्ब लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, और ऐसे ही वो अंडरलाइन में करूंगा ब्रैकेट के अंदर, आप उसको नोट करते चलेंगे, उसका मीनिंग भी साथ में लिखते चलेंगे अपनी नोटबुक के अंदर। तो इससे क्या होगा, एंड ऑफ द डे आपके पास में एक प्रॉपर नोट्स हो जाएंगे, और उसकी हेल्प से आप प्रॉपर इंग्लिश को बोल भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, और हाँ ये गारंटी है आप सिखा भी सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास में नोट्स होंगे तो जाहिर है किसी को आप रेफर करके बता भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूं कि आप प्रॉपर इंग्लिश को सीखें मेरे द्वारा, या अदर देन और भी चैनल्स यूट्यूब के ऊपर हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप जहां पे भी सीखें, लेकिन सीखें, मकसद है सिर्फ सीखना। राइट, सो गाइस, ये है इट्स ओनली योर आई वॉश। इसका मतलब ये सिर्फ आपकी आंखों का धोखा है। ठीक है, इल्यूजन पिक्चर्स होते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इसके ऊपर। जैसे हम रोड पे चलते हैं, हाईवे वगैरह पे आप लोग ट्रैवल करते होंगे, तो रोड पे चलते चलते जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं, तो दूर से हमें दिखता है कि जैसे सड़क पर पानी भरा हुआ है। इससे बेटर एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है। राइट, तो अब जब हम करीब पहुंचते हैं उस जगह के, तो वहां पे हमें कोई पानी नहीं दिखाई देता, प्रॉपर वो रोड ही होता है। तो क्या हुआ, वो एक आंखों का आपका धोखा हुआ। राइट, इसी तरीके से आदमी भी होते हैं कई तरह के, एवरी मैन हैज टू, एवरी तो नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। ज्यादातर ये होता है कि टू वे होती है, 2 बातें होती है, 2 तरह के लोग होते हैं, यहाँ कुछ है वहां कुछ है। तो इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ ये आपकी नजरों का धोखा है। इट इज ओनली योर आई वॉश। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिए, और इसका मीनिंग भी आप हिंदी में लिखिए। मैंने बोल दिया है इट इज ओनली योर आई वॉश, ये आपकी नजरों का
धोखा है। अगर आप कहें तो मैं इसको लिख भी देता हूँ। ये हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है गाइस राइटिंग। आपकी नजरों का धोखा है। उम्मीद है कि और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो गाइस ये थी आज की क्लास और उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हुई हैं और आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे तो उतनी ज्यादा आप आज से ही ये बोलना स्टार्ट कर दोगे। जितनी चीजें हमें अपने सराउंडिंग्स दिखती हैं हमें उन एक्शंस को उठाना है और अप्लाई करना है। नो एक्शन मिलता है उसको उठाना है और अपने सेंटेंसेस जो फ्रेम मैंने बना के दिया उसमें उसको अप्लाई करके उसको बोलना भी है। ठीक है, सो थैंक यू so much for watching this video till the end and I request you all please keep supporting guys. Thank you very much for this class.